नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पजल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके आगे की प्रक्रिया जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। 7 शिक्षक है, PQRST U और V। अलग अलग विषय गणित, भौतिकी, जैविकी, अंग्रेजी और इतिहास, मनोविज्ञान और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंग गुलाबी, हरा, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद और नारंगी पसंद है। अब अपन को ये पता चला है कि 7 शिक्षक है और 7 ही विषय है और 7 ही अलग अलग रंग है। तो इसके अनुसार अपन ने पिछले क्वेश्चन में जो टेबल बनाई थी उसके हिसाब से अपन ने इसमें भी ये टेबल बना ली है। ये टेबल है PQRST और U और V। और ये क्या है, P का सब्जेक्ट भी आ गया और रंग भी आ गया सामने। तो इन सब का ये सब्जेक्ट है, ये रंग है और इस प्रकार से भरेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि T जैविकी पढ़ाता है। T जैविकी पढ़ाता है, ये रहा T जैविकी पढ़ाता है तो राइट करें जैविक। बाकी सारे हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या हो जाएंगे, क्रॉस। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है और एक ही रंग पसंद कर सकता है। दूसरा, इसके आगे कह रहा है उसे हरा रंग पसंद है। किसे पसंद है, टी को। जेवी की पसंद है, जेवी की पढ़ाता है, उसके साथ ही उसको हरा रंग पसंद है, ये हरा रंग। तो इसके ओरिजेंटल भी कलर में भी क्रॉस और वर्टिकल में भी क्रॉस, दोनों में क्रॉस कर दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्रॉस हो गए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू इतिहास पढ़ाता है। क्यू, ये रहा क्यू और ये इतिहास पढ़ाता है, ये इतिहास पे राइट। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्यू इतिहास पढ़ाता है, उसे पीला या नारंगी पसंद नहीं है। क्यू को ना तो पीला पसंद है और ना ही नारंगी पसंद है, दोनों को काट दो। जिसे लाल पसंद है वह भौतिकी पढ़ाता है। अभी तक भौतिकी के लिए कोई नहीं आया तो इसको छोड़ो। पी फ्रेंच पढ़ाता है और उसे नीला रंग पसंद है। तो पी, ये रहा पी, ये क्या पढ़ाता है, फ्रेंच पढ़ाता है और इसको कलर कौन सा पसंद है, नीला। अब इस फ्रेंच के साथ में जो वर्टिकल है वो सारे क्रॉस, ओरिजेंटल भी क्रॉस। नीले रंग के साथ भी ये सारे क्रॉस हो गए। आगे क्या कह रहा है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले को गुलाबी पसंद है। अभी तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले का नहीं आया है। आर गणित और वी मनोविज्ञान पढ़ाता है, ये रहा आर, इसको गणित। अब गणित के ओरिजिनल और वर्टिकल दोनों क्रॉस। और वी मनोविज्ञान पढ़ाता है, ये रहा वी और ये रहा मनोविज्ञान, ये क्रॉस और ये क्रॉस। अब बचा क्या है, यू को लाल पसंद नहीं है, ये रहा यू और यू को कौन सा पसंद नहीं है, कलर लाल। गणित के शिक्षक को पीला पसंद नहीं है। गणित का शिक्षक कहाँ है भाई, ये रहा गणित, ये रहा आर। आर को क्या पसंद नहीं है, पीला रंग पसंद नहीं है, इसको पीला रंग पसंद नहीं है। अब क्या हुआ, अब देखें कि भाई बचा क्या है। ये सारे के सारे क्रॉस हो गए, इसमें भी हो गए। अब बचा कौन सा है, अंग्रेजी पढ़ाने वालों को गुलाबी पसंद है। कलर में कोई दिख रहा है, नहीं। अब बच्चे हुए को देखें, टी को जेवी की पसंद है, ये आ गया। और जिसे लाल पसंद है, लाल रंग में अभी तक खाली पड़ा है। और अंग्रेजी पढ़ाने वाले को गुलाबी पसंद है, अंग्रेजी अभी तक नहीं आया है। अंग्रेजी अगर यहाँ आ जाता है तो इसके साथ गुलाबी पड़ा है अभी, ठीक है। आर गणित और यार यू
को लाल रंग पसंद नहीं है। ठीक है, यू को लाल रंग पसंद नहीं है। आगे देखो, अब इसमें क्या बोला है, जिसे लाल पसंद है वह भौतिकी पढ़ाता है। जिसे लाल रंग पसंद है, देखो भौतिकी के लिए देखो ये खाली स्थान है, इसके लिए लाल खाली है। ठीक है, ये खाली स्थान है, इसके लिए लाल खाली नहीं है। तो ये तो नहीं पढ़ा, भौतिकी कौन पढ़ा सकता है, एस पढ़ा सकता है। इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों क्रॉस करो, ये क्रॉस हो गया। और इसको कौन सा पसंद है, लाल रंग पसंद है, तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस। अब बाकी बचा कौन सा है, इसमें देखो सारे भर गए, ये खाली बचा, इसको क्या करेंगे, ये राइट हो जाएगा, इसके ओरिजिनल और वर्टिकल दोनों क्रॉस हो गए। अब बचा क्या है, यू को लाल पसंद नहीं है, ये भी कर दिया, ये वाला हो गया। इसके बाद आपका बचा कौन सा है, अब वापस देखो इसको, क्वेश्चन को कहाँ से और बोल, अब आगे कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले को गुलाबी पसंद है। अब अंग्रेजी वाला आ गया, ये अंग्रेजी आ गया, इसको कौन पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है। अब इसके वर्टिकल क्रॉस और ओरिजेंटल भी ये हो गए क्रॉस। जैसे ही आगे आएंगे, पीले रंग में एक ही बाकी बचा है, वो हो जाएगा राइट, तो इसके वर्टिकल सारे क्रॉस, ये वाले क्रॉस हो गए। अब ये नारंगी बचा है, इसमें एक ही एक ही बचा है, तो इसका ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन अपना हो गया है। अब पूछा क्या है, वी को कौन सा रंग पसंद है। वी कहाँ है, ये रहा वी। वी के लिए रंग देखिएगा कौन सा है, पीला। पीला ऑप्शन कौन से, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, लाल टी और भौतिकी। ये देखो भौतिकी के साथ टी नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया, छोड़ो। गुलाबी यू अंग्रेजी, ये रहा यू, इसके साथ अंग्रेजी है, इसके साथ गुलाबी है, ये क्या हुआ, एक राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 मित्र है, HIJKVW और X अलग अलग अनुशासन या अर्थात कला, वाणिज्य, विज्ञान, इतिहास, आर्किटेक्चर, प्रबंधन और फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, इनमें से प्रत्येक अलग अलग राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब से है। इसका मतलब 7 मित्र है, सातों अलग अलग विषय की पढ़ाई करते हैं और अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। तो अपने 7 मित्र तो फिक्स है, ये 7 मित्र हो गए, इनके नाम लिख दिए, ये हो गया इनका सब्जेक्ट और ये इनका राज्य है। अब आगे जो जो कह रहा है उसके हिसाब से अपन फिलअप कर रहे हैं। जे इंजीनियरिंग पढ़ता है, जे ये रहा जे, और ये इंजीनियरिंग पढ़ता है, इसके वर्टिकल क्रॉस, हॉरिजॉन्टल भी क्रॉस। आगे कह रहा है और उत्तर प्रदेश या पंजाब का नहीं है। कौन है, जे, एक तो उत्तर प्रदेश का नहीं है ये, और इसके साथ भी ये पंजाब का भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश का है वह आर्किटेक्चर और फार्मेसी नहीं पढ़ता, अपने पास अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सा आर्किटेक्चर का है। आगे एच महाराष्ट्र का है, ये रहा एच, और ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो ये राइट हो गया, बाकी सारे क्रॉस कर दो। वी केरल का है और विज्ञान पढ़ता है, वी, ये रवि, वी विज्ञान पढ़ता है, सॉरी ऊपर, सॉरी, ये विज्ञान पढ़ता है और ये कहाँ का है, केरल का है, तो इसका वर्टिकल क्रॉस और ओरिजेंटल भी क्रॉस हो जाए। और इसमें केरल का है तो ये भी सारे क्रॉस हो जाएंगे। जो आंध्र प्रदेश का है वह वाणिज्य पढ़ता है, अभी तक अपन को वाणिज्य और आंध्र प्रदेश दोनों के बारे में पता नहीं है। के प्रबंधन और एक्स कला पढ़ता है, के, ये रहा के, इसके लिए प्रबंधन,
ये प्रबंधन। इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को क्रॉस कर दो, और एक्स कला, ये रहा एक्स, इसके साथ कला, तो ये सारे क्रॉस। ठीक है। इसके अलावा आई कर्नाटक का है और आर्किटेक्चर नहीं पढ़ता है। ये रहा आई, ये आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहा है और कर्नाटक का है, इसके सामने ये कर्नाटक, राइट। तो ये सब क्रॉस, और ये भी क्रॉस। जो कला पढ़ता है वह पंजाब का नहीं है। कला कौन पढ़ रहा है? कला एक्स पढ़ रहा है, ये किसका नहीं है? पंजाब का नहीं है। अब कौन कौन से कॉलम बच गए अपने? अब ये कह रहा है जो आंध्र प्रदेश का है वो वाणिज्य पढ़ता है। देखो वाणिज्य, वाणिज्य ये रहा, ये आंध्र प्रदेश का क्रॉस लगा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश खाली है तो ये क्रॉस लगे हुए हैं, तो इस साइड ये क्रॉस लगा हुआ है। बचा कौन सा? ये क्या हो जाएगा? वाणिज्य पढ़ेगा और आंध्र प्रदेश का होगा, तो इसके साथ ये सारे क्रॉस, और ये भी क्रॉस, इसके साथ ये सारे क्रॉस। अब बचा क्या है? ये बचा। अब पंजाब में ये एक मात्र बचा है, तो इसका ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, ये सारे क्रॉस हो गए। इसके लिए ये एक बचा है, ये राइट हो जाएगा, तो इसके साथ ये क्रॉस हो जाएगा। और इसके लिए बचा है, ये राइट बचा है। अब इसके लिए देखें तो ये सारे क्रॉस है, तो एक बचा ये राइट, और इसके साथ ये क्रॉस, ये सारे क्रॉस, ये वाला एक राइट बचा। अब अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य और विषय का कौन सा संयोजन सही है? उत्तर प्रदेश कला, उत्तर प्रदेश ये रहा, इसके साथ कला, एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? डब्लू किस राज्य का है? ये रहा डब्लू, डब्लू किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू एक कॉलेज के 7 विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी है, और भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, इतिहास और भूगोल, दर्शन शास्त्र प्रत्येक विद्यार्थी का एक पसंदीदा विषय है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा खेल भी है। तो अपन ने क्या किया? ये पी क्यू आर एस टी और वी और डब्ल्यू तो हो गए स्टेबल है, ये स्थायी है, इसके साथ ये वेरी करेंगे दोनों। अब दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं आगे देखिएगा। इसमें दिया है कि आर को दर्शन शास्त्र पसंद है, आर को दर्शन शास्त्र पसंद है, ये आर की लाइन में ये वाला राइट, और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल क्या है? हॉकी, इसका पसंदीदा खेल हॉकी। अब सब्जेक्ट के साथ बाकी वाले के साथ क्या करेंगे? क्रॉस, प्रत्येक को एक ही सब्जेक्ट का बोला है और एक ही खेल का बोला है, तो बाकी वाले तो क्रॉस हो जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है? जिसे फुटबॉल पसंद है उसे अंग्रेजी पसंद है, ये अभी अपन को पता नहीं है किसको पसंद है। बैडमिंटन या टेबल टेनिस टी का पसंदीदा खेल नहीं है, ये रहा टी का पसंदीदा खेल कौन सा नहीं है? टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। वी को ना तो इतिहास और ना ही जीव विज्ञान पसंद है, वी को ना ही जीव विज्ञान पसंद है और ना ही इतिहास पसंद है। बास्केटबॉल जिसका पसंदीदा खेल है उसे भौतिकी पसंद नहीं है। अभी ये अपन को डिफाइन नहीं हुआ है कि किसको क्या पसंद नहीं है। डब्लू को रसायन पसंद है, डब्लू को रसायन पसंद है, ये रहा रसायन, रसायन पसंद है, इसका मतलब बाकी सारे क्रॉस।
और उसका पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है। डब्लू का पसंदीदा खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस। एस को भूगोल पसंद है। एस को भूगोल पसंद है, ये रहा भूगोल। तो बाकी सारे क्रॉस कर दे। क्यू का पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। क्यू का पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। तो बाकी सारे खेल क्रॉस। वी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। वी को अंग्रेजी पसंद नहीं है। और बास्केटबॉल उसका पसंदीदा खेल नहीं है। और क्या नहीं है? बास्केटबॉल इसका पसंदीदा खेल नहीं है। पी का पसंदीदा खेल क्रिकेट है। पी का पसंदीदा क्रिकेट है। तो बाकी सारा क्रॉस। अब क्या कह रहा आगे? जिसका पसंदीदा खेल बैडमिंटन है उसे जीव विज्ञान पसंद नहीं है। बैडमिंटन किसका है? बैडमिंटन ये रहा। क्यू का बैडमिंटन पसंद है और उसको क्या नहीं पसंद है? जीव विज्ञान पसंद नहीं है। ये जीव विज्ञान का क्रॉस हो गया। बाकी क्या कह रहा है अब वापस क्वेश्चन को देखो। बाकी इसमें क्रॉस लगे। अब आओ, अब बोला है कि जिसे फुटबॉल पसंद है उसे अंग्रेजी पसंद नहीं है। अंग्रेजी अभी आया नहीं आया? अब देखो, फुटबॉल के लिए तीनों क्रॉस है, जो अंग्रेजी के लिए दोनों राइट होने चाहिए, ये नहीं होंगे। बचा कौन सा? ये वाला। तो अंग्रेजी के लिए क्या आएगा? अंग्रेजी के लिए ये आएगा, तो ये क्या करेगा? फुटबॉल। तो इसका ये सारे क्रॉस और इसके लिए भी ये सारे क्रॉस। अब इस बास्केटबॉल के लिए देखो एक ही कॉलम बचा है, तो वो क्या हो जाएगा? राइट। तो इस राइट के साथ सारे क्रॉस, ये क्रॉस। टेबल टेनिस के लिए भी एक ही बचा कॉलम, ये राइट। इस साइड के सारे कॉलम भर गए। अब इस साइड आ जाओ। इसमें अभी तक 3 खाली है। इसमें जीव विज्ञान में एक ही कॉलम बचा है, तो वो राइट। अब इस राइट के इधर क्रॉस हो गए, ये सारे क्रॉस हो गए। इतिहास का भी भर गया। इतिहास का एक बचा है, इसको राइट। तो इसके वर्ग ये क्रॉस सब भर गए, एक खाली बचा है। अब ये आ जाएगा वी के लिए भौतिकी। अब बोल रहा है कि पी को कौन सा विषय पसंद है। ये रहा पी। पी को कौन सा विषय पसंद है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कौन सा ऑप्शन है? बी। बास्केटबॉल किसका पसंदीदा खेल है? बास्केटबॉल, ये रहा बास्केटबॉल किसका है? एस का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दो चीज़ें एक साथ चल रही है। और इसमें बोला है कि आपके पास 8 विद्यार्थी हैं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड। इनमें से 3 को क्रिकेट पसंद है, 3 को बैडमिंटन पसंद है और 2 को हॉकी पसंद है। तो खिलाड़ी कितने हुए? 3 3 और 2 हो गए टोटल 8। 3 आएंगे क्रिकेट के लिए, 3 आएंगे बैडमिंटन के लिए और 2 आएंगे हॉकी के लिए। अब की बार एक राइट आने के बाद उसके ओरिजेंटल और वर्टिकल सारे क्रॉस नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक को पसंद एक नहीं है। प्रत्येक को एक पसंद नहीं है। क्रिकेट के लिए 3 हो सकते हैं, बैडमिंटन के लिए 3 और हॉकी के लिए 2 होते हैं। तो तथा प्रत्येक का कद अलग है, यानी इसकी हाइट के बारे में भी बात की है। यानी इसके कद के बारे में, यानी ऊंचाई के बारे में बात की गई है। तो ये भी एक अलग से चलेगा, कद और ऊंचाई। उसके अलावा ये इनके पसंदीदा खेल होंगे। अब इसमें बोला है जो सबसे लंबा है वह हॉकी नहीं खेलता है और जो सबसे छोटा है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अपन ने इसमें ना तो क्रमवाइज लिया है कि इसकी हाइट के अनुसार लिया, इसको अपन ने नॉर्मली पी क्यू आर एस के नाम से लिया है। अब अपन एक बार पहले ये करते हैं, इनको हाइट से या अलग से अपन वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको भरेंगे। अब इसमें क्या बोला है
जो सबसे लंबा है ये अपन का डिफाइन नहीं है कि लंबा कौन है छोटा कौन है। वी पी और एस से लंबा है। कौन है? वी पी और एस से लंबा है। तो अपन देखो लिख सकते हैं कि ये वी है जो पी और एस इन दोनों से क्या है? बड़ा है, लंबा है। किंतु जेड और क्यू से छोटा है। यानी ये छोटा किससे है? जेड और क्यू से ही। उसके बाद बोला टी जो क्रिकेट नहीं खेलता, इसको छोड़ो, इसको लिखो। टी क्यू से बड़ा है। किससे बड़ा है? क्यू से। देखो टी किससे बड़ा है? क्यू से। और वह दूसरा सबसे लंबा है। कौन है दूसरा? टी दूसरा लंबा है। तो अपन अब देखो हाइट से जमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बोला है कि टी है जो क्यू से बड़ा है और दूसरा सबसे लंबा है। तो दूसरा सबसे लंबा कौन है? टी हो गया। और टी किससे बड़ा है? क्यू से बड़ा है। किससे बड़ा है? क्यू से। उसके बाद बोला है डब्ल्यू एस से छोटा है। एस से छोटा कौन है? डब्ल्यू। किंतु पी से लंबा है। पी से लंबा कौन है? डब्ल्यू। तो पी कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ नहीं रहेगा, अब आ गया नीचे। उसके बाद बोला जेड जो लंबाई में ऊपर से चौथे स्थान पर है। जेड कहाँ है? ऊपर से चौथे स्थान पर। 1 2 3 4 कहाँ आएगा जेड? यहाँ आ जाएगा। और जेड से छोटा कौन है? ये देखो वी एस डब्ल्यू और पी हो गया अपना। अब ये यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा वी, ये आ गया एस, ये आ गया डब्ल्यू और ये आ गया पी। अब बचा कौन है? इनमें बचा है सिर्फ आर बचा है। पी आ गया, क्यू आ गया, आर बचा है जो खाली स्थान पे आ गया। ये अपने हाइट के अनुसार हो गया कि आर सबसे लंबा है और पी सबसे छोटा है। तो ये हो गया सबसे लंबा और ये हो गया सबसे छोटा। अब अपना क्वेश्चन आधा सोल्व हो गया है। अब आसान सा क्वेश्चन बचा है। अब क्या बचा है? इसमें बोला जो सबसे लंबा है वो हॉकी नहीं खेलता। सबसे लंबा कौन है? आर है। ये आर रहा, आर क्या नहीं खेल रहा है? हॉकी नहीं खेल रहा, काट दो। उसके बाद जो सबसे छोटा है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। सबसे छोटा कौन है? पी। पी क्या नहीं खेल रहा है? क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हुआ ना आसान से। अब क्या कह रहा है आगे? आगे बोल रहा है इसमें सिर्फ हाइट की बात की है। जो टी है जो क्रिकेट नहीं खेलता है। टी भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, टी भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है। उसके बाद बोला है ये सब हाइट की बात कर रखा है यहाँ तक। ये रहा जेड जो लंबाई में ऊपर से चौथे स्थान पर है, एस के साथ बैडमिंटन खेलता है। एस के साथ बैडमिंटन खेल रहा है, मतलब एस क्या खेल रहा है? बैडमिंटन। और इसके साथ जेड भी क्या खेल रहा है? बैडमिंटन। अब क्या कह रहा है? डब्लू क्रिकेट या हॉकी नहीं खेलता। ये रहा डब्लू जो क्या कर रहा है? क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है और हॉकी भी नहीं खेल रहा है। क्यों हॉकी नहीं खेलता है? क्यों क्या नहीं कर रहा है? हॉकी नहीं खेल रहा है। अब देखो एस क्या खेल रहा है? बैडमिंटन। तो ये क्या नहीं खेलेगा? क्रिकेट नहीं खेलेगा, हॉकी भी नहीं खेलेगा। जेड क्या कर रहा है? बैडमिंटन खेल रहा है। ये क्या कर नहीं खेलेगा? क्रिकेट नहीं खेलेगा, हॉकी भी नहीं खेलेगा। अब आपको क्या बोला है? क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं? 3 लोग खेल रहे हैं। क्रिकेट के लिए देखो सारे क्रॉस आगे कितने बचे? 1 2 और 3 बचे। तीनों के तीनों क्या जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ये तीनों लोग क्रिकेट खेलेंगे तो ये क्या बैडमिंटन नहीं खेलेंगे? ये बैडमिंटन नहीं खेलेगा, ये हॉकी भी नहीं खेलेगा। अब देखो आपको बोला है कि बैडमिंटन के लिए 3 होने चाहिए। 1 2 और 3 है। 1 2 और 3 है। हॉकी के लिए क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। हॉकी के लिए क्या है? 2। अब देखो हॉकी के लिए दोनों भर दो, 2 ही बचे। तो ये क्या है? बैडमिंटन नहीं खेलेगा और ये भी क्या करेगा? बैडमिंटन नहीं खेलेगा। अब बचा कितना है? देखो बैडमिंटन के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और एक बचा है जो ये हो जाएगा 3। अपना कॉलम भर गया है। अब पूछा गया है सबसे लंबा कौन है?
सबसे लंबा कौन है, अपन ने इसमें डिफाइन कर लिया, सबसे लंबा कौन है, आर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा हॉकी खेलता है, हॉकी कौन सा जोड़ा खेल रहा है, पी और टी, कौन सा खेल रहा है, पी और टी। इसमें कौन सा है, पी और टी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा, यदि ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऊपर से v का क्या स्थान होगा। घटते क्रम में लिखा है, ये बड़ा है, ये छोटा छोटा छोटा, तो v का स्थान कौन सा होगा, v का स्थान कौन सा है, 5वां, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ पार्ट बी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।